बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर गन्ने की फसल बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान के अंदर गन्ने की जितनी भी इकसाम लगाई जाती हैं उनके अंदर 1200 से 1500 मन फी एकड़ औसत पैदावार देने की सलाहियत मौजूद है। लेकिन अगर हम साल 2018-19 के अदाद-ओ-शुमार को देखें तो पाकिस्तान के अंदर गन्ने की फी एकड़ औसत पैदावार 617 मन रही। तो ऐसे बहुत सारे अवामिल हैं जो कि गन्ने की फसल के ऊपर असरअंदाज होकर इसकी पैदावार में कमी का बायस बनते हैं। इनके अंदर खादों का गैर मुतवाज़न इस्तेमाल, कीड़े मकोड़ों का हमला, जड़ी बूटियां और दूसरी बीमारियां शामिल हैं। तो दोस्तों, गन्ने की फसल के ऊपर कौन कौन से कीड़े हमलावर होते हैं, इनकी क्या अलामात है और इनके इंसदाद का क्या तरीका है, इसके बारे में हम ऑलरेडी जो है वो वीडियो बनाकर उसके अंदर बात कर चुके हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ग़िज़ाई अनासिर यानी खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि गन्ने की फसल के अंदर कौन कौन सी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी की वजह से किस किस तरह की अलामात जो हैं वो पैदा होती हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि ज़मीन के अंदर किस खाद की जो है वो कमी है और कौन सी खाद देने से हमारी फसल बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों, ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जितनी भी अलामात हैं और जितनी भी दूसरी बीमारियां और कीड़े मकोड़ों का हमला है, इनकी जो अलामात हैं वो मिली जुली होती हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि आया ये जो अलामात पौधे शो कर रहा है या हमें नज़र आ रही हैं पौधे के ऊपर जो तब्दीलियां, वो किसी बीमारी की वजह से हैं, किसी कीड़े मकोड़ों के हमले की वजह से हैं या फिर ज़मीन के अंदर किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ग़िज़ाई अनासिर की कमी के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि कौन से ग़िज़ाई अनासिर की वजह से किस तरह की अलामात पैदा होती हैं और कौन सी खाद के इस्तेमाल से आप उस अलामात को यानी कि उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है वो पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। दोस्तों, मैं हूं लुकमान शाहिद और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एडवाइज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़राअत से मुतल्लिक इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, 17 ऐसे ग़िज़ाई अनासिर हैं जिनकी पौधों को ज़रूरत होती है अपनी नशोनुमा के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए और बेहतर पैदावार देने के लिए। इन ग़िज़ाई अनासिर को दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि अज्जाए सगीरा और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि अज्जाए कबीरा। अज्जाए सगीरा ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी पौधों को बहुत कम मिकदार के अंदर ज़रूरत होती है और उनकी कमी की वजह से कोई मेजर पैदावार के अंदर कमी नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अज्जाए कबीरा की बात करें तो ये ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधों को बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर चाहिए होते हैं। इनकी थोड़ी सी कमी की वजह से पौधों के अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं और पैदावार के अंदर कमी का बायस बनती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम गन्ने की फसल के हवाले से जो इम्पोर्टेंट यानी कि जो अहम माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है गन्ने की फसल के ऊपर पैदावार के अंदर कमी का बायस बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले 3 ऐसे अनासिर जो कि पौधे को हर हालत के अंदर चाहिए होते हैं वो है NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो गन्ने की फसल के अंदर पौधे को खुराक बनाने के लिए मदद देती है। इसकी कमी की वजह से पौधों के जो पत्तों का रंग होता है वो जर्द होना शुरू हो जाता है। जो गन्ने के जो पौधे के नीचे वाले पत्ते होते हैं उनके अंदर जो है ये तब्दीलियाँ ज़्यादा असरअंदाज होती हैं और गन्ने के जो नीचे वाले पत्ते होते हैं वो भूरे रंग के नज़र आने लग जाते हैं और शदीद कमी की वजह से इसके जो पत्ते होते हैं वो बेजान हो जाते हैं, उनका खुराक बनाने का अमल मुतासिर होता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, नाइट्रोजन की कमी के लिए आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा DAP यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट, इसके अलावा MAP यानी मोनो अमोनियम फास्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन, जिसको आम जुबान में गवारा भी कहा जाता है, उसके इस्तेमाल से इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस जो है वो गन्ने की क्वालिटी को बेहतर बनाता है, गन्ने की जो जड़ें होती हैं उसको मजबूती देता है, जिसकी वजह से हमारा जो गन्ना है वो गिरता नहीं है और उसके अलावा गन्ने के अंदर जो रस और चीनी की मिकदार है उसको जो है वो फास्फोरस बढ़ाता है। फास्फोरस की कमी की वजह से पौधों के पत्तों के ऊपर और पौधे के तने के ऊपर यानी कि जो न्यू इमर्जिंग हमारा जो पौधा होता है उसका जो स्टेम होता है उसके ऊपर सुर्खी माइल निशानात बनना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पौधों के पत्ते जर्द पड़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा असासी यानी शोरज़दा ज़मीन और तेज़ाबी ज़मीनों के अंदर फास्फोरस की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप DAP, नाइट्रोफास, MAP और इसके अलावा SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट और TSP यानी कि ट्रिपल सुपर फास्फेट, इसका इस्तेमाल करके आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरा ग़िज़ाई अनासिर जो कि गन्ने की फसल के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है वो है पोटाश। दोस्तों, पोटाश जो है वो पौधे की जड़ों को मजबूत बनाती है और जड़ों का जो फैलाव होता है ज़मीन के अंदर उसको बढ़ाती है, जिसकी वजह से पौधे की पानी जज़ब करने की सलाहियत बढ़ती है। और इसके अलावा गन्ने के जो टिलर्स होते हैं यानी एक पौधे से अगर 4 गन्ने निकलने हैं तो ये उनकी तादाद को जो है वो बढ़ाती है।
तो दोस्तों पोटाश की कमी की वजह से जो पत्तों के किनारे हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं और पत्तों का रंग जो है वो जर्दी माइल नजर आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जो रेतली ज़मीनें होती हैं वहाँ पर इनकी कमी जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो रेतली ज़मीनें होती हैं उनके अंदर इन ग़िज़ाई अनासिर को पकड़ के रखने की जो सलाहियत होती है वो बहुत कम होती है। जैसे ही हम ऊपर से पानी लगाते हैं या फिर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो सारा पानी और बारिश जो है वो इन ग़िज़ाई अनासिर को ज़मीन के अंदर ले जाती है, जिसकी वजह से पौधों को जो है इसकी कमी महसूस होती है। गन्ने के जो नीचे वाले पत्ते होते हैं उसके ऊपर इसकी अलामात ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं, लिहाजा आप वहाँ से जो है इसकी पहचान अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप MOP या SOP का इस्तेमाल कर सकते हैं। MOP के अंदर जो है वो इसकी पोटाश की मिकदार 60% होती है, जबकि SOP के अंदर पोटाश की मिकदार 50% होती है। दोस्तों उसके बाद जो ग़िज़ाई अनासिर जिसकी कमी गन्ने की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा होती है वो है सल्फ़र। तो दोस्तों जो सल्फ़र है वो गन्ने की फसल की बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये गन्ने की जो फसल का कद होता है उसको बढ़ाता है। तो इसकी अगर कमी हो जाए तो एक तो पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, गन्ने छोटे साइज़ के रह जाते हैं, उनका कद नहीं बढ़ता, और दूसरा जो पौधा होता है वो पूरे का पूरा पीला होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे का खुराक बनाने का अमल भी मुतासिर होता है। तो दोस्तों अगर गन्ने की फसल छोटी है और उसके अंदर इसकी कमी शदीद है तो इसके लिए आप पोटाशियम सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि आपने 2 पोटाशियम सल्फेट के स्प्रे करने हैं। एक स्प्रे करने के 14 दिन बाद जो है वो दूसरा स्प्रे करना है, जिससे आप फौरी तौर पर सल्फर की कमी से जो अपनी फसल को बचा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फसल के अंदर DAP इस्तेमाल कर रहे हैं, MOP या SOP, और इसके अलावा अगर MAP, TSP या SSP इनमें से कोई भी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सल्फर की जो कमी है उसको पूरा कर सकती है। सल्फर के बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी कमी पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा होती है वो है आयरन यानी फौलाद। तो दोस्तों पौधे को अपनी बेहतर नशोनुमा के लिए फौलाद की यानी आयरन की ज़रूरत भी होती है। तो दोस्तों इसकी कमी की वजह से जो पौधे के पत्ते होते हैं उसके अंदर जो वेन्स होती हैं, यानी जिसके ज़रिए खुराक की तरसील होती है पौधे के अंदर, वो रगें जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और पौधे के ऊपर जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, और उनका जो रंग है वो जर्द हो जाता है। और उसके अलावा जो पत्ता होता है वो हल्का जर्द यानी कि सब्जी माइल पीले रंग का नजर आने लग जाता है। ऐसी ज़मीनें जिनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है, या फिर ऐसी ज़मीनें जिसकी pH बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो ऐसी ज़मीनों के अंदर जो है वो आयरन की कमी हो सकती है। तो दोस्तों इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप गन्ने की फसल की बुवाई से पहले जो है वो फार्म यार्ड मैन्योर यानी गोबर खाद, जिसको आम जुबान में हम रूड़ी भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसके अंदर जो है वो काफ़ी मिकदार में आयरन जो है वो मौजूद होता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता फसल को मिलता है। और इसके अलावा अगर आप फौरी हल चाहते हैं तो फेरस सल्फेट वाला कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों गन्ने की फसल के अंदर बोरान की कमी भी बहुत ज़्यादा होती है। बोरान की कमी की सूरत में जो गन्ने की फसल है उसके जो पत्ते होते हैं उसके पत्तों के ऊपर पानी के कतरों के जैसे उभार नुमाया होना शुरू हो जाते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं और पत्तों की जो पूरी शक्ल है वो तब्दील हो जाती है और पत्ते सूख जाते हैं, और जिसकी वजह से पौधे की जो बढ़ोतरी है वो सही से नहीं हो पाती। तो दोस्तों खादों का गैर मुतवाज़न इस्तेमाल, यानी कि आपको मालूम नहीं है कि ज़मीन के अंदर किस न्यूट्रिएंट की कमी है, लेकिन आप कोई भी खाद अप्लाई करते रहते हैं तो इसकी वजह से जो है वो बोरान की कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी ज़मीन की pH बहुत ज़्यादा हाई है, या फिर आपकी फसल जो है उसको देर से पानी लगता है, यानी कि सोकड़े की शक्ल में अगर आपकी फसल है, तो उसकी वजह से भी बोरान की कमी हो जाती है। तो इसके लिए जो है वो बोरान खाद अलग से 3 kg 5 kg और मुख्तलिफ पैकिंग में आती है, तो उसके इस्तेमाल से आप गन्ने की फसल के अंदर जो है वो बोरान की कमी को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है गन्ने की फसल के लिए वो है जिंक। जिंक की कमी की वजह से पौधों के जो पत्ते होते हैं वो रोल होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी पत्तों के ऊपर सही तरीके से नहीं पड़ती और उसका जो पौधों का खुराक बनाने का अमल है वो मुतासिर होता है। इसकी कमी की वजह से जो पौधों के पत्तों का रंग होता है वो भी जर्द हो जाता है और पौधे के पत्तों के ऊपर जो है वो पीले रंग के जो है वो धब्बे से नुमाया हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात जो पत्ते की रगें होती हैं उनका रंग पीला हो जाता है और बाकी जो पत्ता है वो सब्ज़ ही रहता है। तो ये सारी अलामात जो हैं ये जिंक की कमी की वजह से होती हैं। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए जो लिक्विड जिंक हमारे मार्केट के अंदर मौजूद है उसको आप जो है वो आपाशी के साथ फ्लड करें फसल के अंदर, तो उससे जो है आप जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल के बारे में। तो खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल के लिए यही रिकमेंड किया जाता है कि फ़सल की बुवाई से पहले आप अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवाएं, ताकि आपको मालूम हो सके कि आपकी फ़सल के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है। क्योंकि गन्ने की जो फसल है वो एग्जॉस्टिव क्रॉप है, यानी कि ये गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा ज़मीन से ताकत लेती है और बदले में ज़मीन को कुछ नहीं देती।
تو یہ اسی لیے اس کو جو ہے وہ ایگزاسٹو کراپ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے زمین کا تجزیہ نہیں کروایا ہوا تو زمین کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ کمزور زمین، اور اس کے علاوہ درمیانی زمین، اور اس کے علاوہ زرخیز یعنی کہ اچھی زمین جس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح 3 کیٹیگریز اس کی بنائی گئی ہیں، تو اس حساب سے جو ہے وہ کھادوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو کمزور زمین ہے اس کے لیے 4 سے 5.5 بوری یوریا اور 3 بوری ڈی اے پی کا استعمال کریں، یا پھر اس کے متبادل جو ہے وہ آپ 2 بوری ایس او پی یا پھر 1.5 بوری ایم او پی کا استعمال کریں۔ اسی طرح اگر ہم درمیانی زمین کے بارے میں بات کریں، یعنی کہ وہ بہت زیادہ کمزور بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ طاقت والی بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ 4 بوری یوریا اور 2 بوری ڈی اے پی ریکمینڈ کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ استعمال نہیں کر رہے تو ان کے متبادل جو ہے وہ آپ 2 بوری ایس او پی یا پھر 1.5 بوری ایم او پی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی زمین زرخیز ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زمین جو ہے وہ فصل کے لیے اچھی ہے، اس کے اندر تھوڑی بہت طاقت جو ہے وہ موجود ہے، تو ایسی زمینوں کے لیے جو ہے وہ 3 بوری یوریا اور 2 بوری ڈی اے پی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو جو میں نے پہلے آپ کو اس کے متبادل بتائی ہیں، 2 بوری ایس او پی یا پھر 1.5 بوری ایم او پی، ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ جو ہے ایک جرنل ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ تو عام طور پر اگر آپ نے تجزیہ نہیں کروایا ہوا تو یہ کھادیں اس طریقے سے استعمال کریں تو آپ باقی سارے جتنے بھی نیوٹرینٹ ہیں ان کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ جتنی بھی کھادیں ہوتی ہیں ان کے اندر میکرو نیوٹرینٹس کے ساتھ ساتھ مائنر یعنی کہ تھوڑی مقدار کے اندر جو ہے وہ مائکرو نیوٹرینٹس بھی موجود ہوتی ہیں، جس کی کمی جو ہے ان کھادوں کے استعمال سے پوری کی جا سکتی ہے۔ تو دوستو امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ فصل کی اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔